देखेंगे आईएससी फर्स्ट ईयर, आईएससी जो है यानी फर्स्ट ईयर क्लास 11th में पढ़ना है आपको, बहुत ही जबरदस्त है। संघ पढ़ना है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा क्या है, यह किस प्रकार, इसके में किस प्रकार के जीव आते हैं और इनकी विशेषताएं क्या होती है, इस विषय को देखेंगे हम जबरदस्त। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे ऑर्थोपोडा एक संघ का नाम है। इस संघ में कितने जीवों को रखा गया, किस किस जीव को आसानी पूर्वक से रखा गया जिसका अध्ययन आसानी तरीके से किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि यह जो संघ होता है, ये जितने संघ ऑर्थोपोडा है, रिप्टिलिया है, एम्फीबिया है, मैमेलिया है, इन सब वर्गों में एबी से सब वर्गों में सबसे बड़ा संघ पूछेगा कौन सा संघ है, तो वह आपको होगा कौन, ऑर्थोपोडा। तो सबसे बड़ा संघ क्या है, ऑर्थोपोडा। तो डायरेक्ट याद रखिएगा कि संघों में सबसे प्राणियों का सबसे बड़ा संघ कौन है, तो वह है ऑर्थोपोडा। ठीक है, इसमें लगभग इसमें पूछे कितना इसमें जो होते हैं जीव पाए जाते हैं, तो ये लगभग इसमें से इसमें 10 लाख तक यानी जीव प्राणियों को रखा गया है। 10 लाख लगभग इसमें, अभी तो बहुत सारे अज्ञात हैं, लेकिन अभी लगभग इसमें 10 लाख प्राणियों को रखा जाए। पृथ्वी का लगभग 2/3 जितने जीव हैं उसमें सबसे अधिक कौन है, यानी 2/3 लगभग ये जीव पाए जाते हैं कौन, ऑर्थोपोडा। ये इसकी विशेषता में ये भी हुआ। और क्या होगा, तो ये जो होते हैं सजीव प्रजक में जो होते हैं, सॉरी ये जो होता है ये अंड प्रजक होते हैं। अंड प्रजक का मतलब इस संघ में जितने जीव पाए जाते हैं सब क्या देते हैं, अंडा देते हैं, यानी अंड प्रजक होते हैं। अंडा देने के लिए नए बच्चों को जब जन्म देंगे तो नए बच्चों को जन्म देने का मतलब कि अंडे के तौर पर देंगे, ना कि यानी प्रसव के माध्यम से देते हैं। किस रूप में देते हैं, तो अंड प्रजक होते हैं। दूसरा, इसमें नर और मादा क्या होते हैं, अलग होते हैं, मतलब मेल अलग होता है और फीमेल क्या होता है, अलग। तो नर और मादा अलग होता है, ये भी याद रखिएगा कि इसमें नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तीसरा होता है कि ये रक्त का संचरण खुला होता है। रक्त का संचरण खुला होने का मतलब होता है कि इसमें किसी भी प्रकार की जो है यानी रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती, मतलब सीधा भाषा में ना सीरा पाया जाता है, ना धमनी पाया जाता है, ना केशिका पाया जाता है, यानी रक्त का संचरण खुला होता है। जैसे मच्छर को देखेंगे कि मच्छर काटता है तो सबसे अंतिम सीन पर ब्लड का थप्पा देखेगा, और जैसे ही उसको मारिएगा एक बार पचाक दे पूरा ब्लड क्या जाता है, बाहर निकल जाता है। या उसको दबा दीजिएगा तो ब्लड बाहर, एक के बार पूरे शरीर पर उसका ब्लड क्या हो गया, बाहर हो गया। इसका मतलब कि रक्त का संचरण जो होता है खुला होता है। हम लोगों में क्या होता है, बंद होता है, यानी हम लोग में जो वाहिकाएं पाई जाती है, धमनी पाया जाता है, सीरा पाया जाता है। अन्य मैमेलिया वर्ग जो पढ़ाए पिछले वीडियो में, तो मैमेलिया वर्ग में भी रक्त का संचरण कैसा होता है, तो वह होता है आपको कैसे, खुला है, बंद होता है, यानी वाहिकाएं पाई जाती है। जब ऑर्थोपोडा के जितने जीव होंगे ना सब में रक्त का संचरण कैसा होगा, खुला होगा। खुला कोई कहेगा कैसे, तो खुला का मतलब जैसे मान लीजिए उसमें एक जगह कहीं छिद्र कर दीजिए, लगभग सारा ब्लड क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। धीरे धीरे रिसाव करते करते सारा ब्लड बाहर निकल गया। इसका मतलब रक्त का संचरण कैसा है, खुला। समझ में आया, तो रक्त का संचरण। कंकाल जो होता है बाह्य कंकाल का बना होते हैं, तो जितने यानी ऑर्थोपोडा में जो जीव होते हैं उनका कंकाल बाह्य कंकाल का बना होता है। बाह्य कंकाल का मतलब जैसे हम लोगों में आंतरिक कंकाल होता है, आंतरिक कंकाल बनाने का मतलब जैसे हड्डियां हम लोग शरीर के कहाँ अंदर है, और ऊपर से क्या है, मांस है यानी पेशी है, और शरीर हड्डी का है, शरीर के अंदर है। लेकिन इन लोगों का शरीर क्या होता है, इन लोगों का हड्डी जो होता है शरीर के क्या होता है, बाहर होता है। बाहर होने का मतलब कि स्केलेटन जो होता है कंकाल बाहरी दिखाई देता है। अब प्रश्न उठता है कि जितना ही छोटा होता है, जैसे मान लीजिए मच्छर में लेग पीस ढूंढिएगा तो थोड़ी मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा, उसका आकार तो छोटा है, उसी के हिसाब से मक्खी है, इन लोगों में बाहरी कंकाल होता है। बिच्छू है, इन लोगों में बाहरी कंकाल होता है, आंतरिक कंकाल यानी बिच्छू को मार के चीर के देखिएगा तो अंदर हड्डी थोड़ी मिलेगा, नहीं, बाहरी जो होता है यानी वही कंकाल कहलाएगा। तो बाहरी कंकाल होता है, याद रखिएगा, आंतरिक कंकाल नहीं होता। बाह्य कंकाल का मतलब कि हड्डी जो होता है बाहरी होगा यानी सामान्य रूप से। अंतर कंकाल का मतलब हड्डी क्या होता है, बाहर। जैसे अन्य मैमेलिया वर्ग में देखिएगा कहाँ होता है, यानी अंदर होता है। जैसे गाय भैंस देख लीजिए, मनुष्य देख लीजिए, सबका हड्डी बाहरी थोड़ी दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, अंदर दिखाई देता है, यानी अंदर रहता है। ऊपर से क्या रहता है, मांसपेशी रहता है। रक्त का यानी खुला होता है। इसमें जो होता है सिर,
यानी शरीर के भाग में सिर, वक्ष और उदर। सिर मतलब सर, वक्ष मतलब छाती और उदर मतलब पेट। ये तीन भागों में क्या होता है? विभाजित होते हैं। तो ये भी देख लीजिएगा, तीन भाग में क्या होगा? विभाजित होगा। यानी सिर अलग होगा, वक्ष अलग होगा और उदर। ये तीन भाग में क्या होगा? जैसे मान लीजिए हम लोगों का सिर है, गर्दन है, ठीक है, ग्रीवा और क्या है, यानी वक्ष है, उदर है। ये तीन भाग में विभक्त है। इसके मुख, अगला फीचर क्या है? तो मुख के चारों ओर मुखांग होते हैं। मुख के चारों ओर मुखांग होते हैं जो काटने, छेदने और चूसने का कार्य करता है। मतलब ये हम लोग का मुख है, वैसे ही इन लोग का भी मुख होता है, लेकिन इसका प्रकार अलग हो जाता है। जैसे काटने वाले होते हैं, कुछ छेदने वाले होते हैं, कुछ चूसने वाले होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मक्खी हो गई, काट देती है लोग, ठीक है, चूसती है लोग। मच्छर होता है, छेद देता है, छेदने के बाद से क्या करता है? जैसे देखते हैं हाथ पर बैठ गया, तो हाथ पर बैठते बैठते क्या ब्लड थोड़ी ले लेता है? नहीं लेता है। हाथ पर बैठेगा, विशेष प्रकार के द्रव निकालता है, द्रव से वहाँ की जो होता है मुलायम कर देता है, तब उसको छेद देगा। इतना हिसाब से छेदता है कि रक्त वाहिका ही मिले, और फिर उसमें ब्लड क्या कर लेता है? खींच लेता है, और खींचने के बाद से यानी क्या होता है? टूट जाता है। तो छेदने का भी होता है। बिच्छू देखते हैं, बिच्छू भी क्या करती है? छेद देती है। धीरे से छेदेगी, अपना टॉक्सिन जो होगा शरीर के अंदर क्या कर देगी? डाल देगी। यानी जहर डाल देगी। टॉक्सिन का मतलब क्या होता है? जहर। तो वही काटने, छेदने, चूसने का काम इनको होता है। तो मुख के चारों क्या होते हैं? मुखांग होते हैं जो काटने, छेदने और चूसने का कार्य करते हैं। इसको भी याद रखिएगा, काटने, छेदने और चूसने। मच्छी ये देखते हैं, तितली होती है, ठीक है, यानी चींटी होती है, चींटी भी काटती है। चींटी से बड़ा भी चूका होता है, वो भी क्या करता है? काट लेता है। तो ये जो होता है मुखांग, इसको छेदने, काटने, समझ में आया? आगे श्वसन की क्रिया। तो श्वसन की क्रिया जो है फ्लोम के द्वारा भी होता है, श्वास नली ट्रेकिया के द्वारा भी होता है, और लंग्स द्वारा, फेफड़ा के द्वारा भी होता है। इसमें जो होता है, पूछेगा श्वसन की क्रिया कैसे होती है, तो इसमें वो फ्लोम के द्वारा भी होती है, श्वसन नली के द्वारा भी होती है, और फेफड़ा के द्वारा भी होती है। तो ये जो होगा, ठीक है, यानी विशेषता हो। आगे इसमें देख लेंगे कि कहाँ पर रहते हैं। ये तो सबसे अधिक रहते हैं जल, यानी ये जो रहने में क्या करते हैं? जल में भी रह सकते हैं, वायु में भी रहते हैं, और थल मतलब स्थल पर भी रहने का कार्य करते हैं। पूछेगा कि कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? जल में भी पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं, थल में भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से इस आर्थ्रोपोडा की विशेषताओं को याद रखें, क्योंकि यही बार बार विशेषता पूछेगा किस प्रकार से। इसी में से दो तीन को कर देगा, ठीक है, दो तीन ऑप्शन में डाल देगा, उसमें पूछ देगा कि कौन है सही, कौन है गलत। तो इस प्रकार से अगर याद रहेगा तो हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखकर सही कर सकते हैं। तो ये विशेषता को कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। पहला याद रखिएगा, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। इस संघ में लगभग 10 लाख जाति यानी जंतु पाए जाते हैं। नर और मादा क्या होते हैं? पृथक होते हैं, अलग अलग। रक्त का संचरण इसमें जो होता है, आपको क्या होता है? फूला होता है। अंड प्रजनन होते हैं, अंडा देने का काम करते हैं। ये अंडा बहुत अधिक मात्रा में देते हैं। देखते हैं एक चींटी जाएगी ना, उसके पीछे पीछे और सारी चींटियां जाने लगती है। तो चींटियां जाने का मतलब क्या होता है? उसमें होता है कि ये जो है यानी विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है, इसीलिए एक जाएगी, उसके पीछे दूसरा, दूसरा पीछे तीसरा। ये जो होता है बाहरी कंकाल, वक्ष गोलगर्भ भागा रहता है चारों, इसलिए इन सारे सेक्शनों का याद रखें। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।